मणिपुर से एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है दोस्तों, जिसे आपने देख लिया तो यकीन मानिए आपका खून खौल जाएगा। सरकार से सवाल करने लगेंगे, पूछा जाने लगेगा कि जब आपकी पार्टी की सरकार मणिपुर के अंदर शासन कर रही है तो पिछले 2.5 महीने में हालात बद से बदतर क्यों हो गए? क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया गया? क्यों उस पर विचार नहीं किया गया कि हालत यह हो गई है कि अब बच्चियों को, मां की महिलाओं को निर्वस्त्र यानी कि बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। द लाल न्यूज में आज बात होगी उस गोदी मीडिया की भी, बात होगी सरकार की भी, जो अपने आप को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताते हैं। यकीन के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसका चर्चा इस बार मीडिया नहीं करेगी। वजह क्या है वो आपको बताएं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये किसी से छिपा नहीं है कि गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं कि कितनी भी बड़ी घटना हो जाए बीजेपी शासित राज्य में वहां सरकार से सवाल कर लिया जाए। हां, वहां के मुख्यमंत्री से पूछ लिया जाएगा, लेकिन यहां सरकार से नहीं पूछा जाएगा। साहिब से नहीं पूछेंगे, साहिब के छोटे हुजूर से नहीं पूछेंगे कि बताइए इतने महीनों से चल रहा है मणिपुर, आप क्या कर रहे थे। नहीं, आपको बता दें कि वहां हुआ क्या है। सबसे पहले तो मणिपुर में दो समुदाय, मतई समुदाय और कुकी समुदाय आरक्षण को लेकर भिड़ गए। शुरुआत में लगा ये मामला आरक्षण को लेकर है, जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन यह हो नहीं पाया। यहाँ की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही, फेल रही, और उसके बाद हालात इससे बद से बदतर हो गए कि लगातार हिंसा हो रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अभी हाल ही में मीराबाई चानू है, उन्होंने अपील भी की थी, साहिब से अपील की थी, हुजूर से अपील की थी कि देखिए जाकर मणिपुर में क्या हो रहा है, कब बचाएंगे, कैसे होगा, लेकिन नहीं ध्यान दिया गया। क्यों ध्यान दिया जाए? अगले साल लोकसभा चुनाव है, इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक हार के चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में बेड़ा गर्क हो गया, अमेरिका में साख बनानी है, यही तो काम बचा है। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में यह देखा जाएगा कि कुकी समुदाय और मतई समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, यह देखा जाएगा कि 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, यह देखा जाएगा कि 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर तो भाई बाढ़ वाले भी हो गए। अब उसके लिए सरकार भागेगी क्या? नहीं ना। तो हाकिम को कोई दिक्कत नहीं है, छोटे हुजूर को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और यही वजह है कि मणिपुर में एक विभत्स घटना हुई है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गुस्से से आप लाल हो जाएंगे। दरअसल वहां 2 महिलाएं जो बताई गई कुकी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, उन पर गुंडों का झुंड टूट पड़ा। उन दोनों महिलाओं को साथ ले गए लोग, वहां उनके कपड़े उतार दिए गए। उसके बाद उन्हें पूरे इलाके में घुमाया गया बिना कपड़ों के। बदतमीजी और बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी गई दोस्तों। इस पर सवाल सरकार से नहीं तो किससे पूछा जाए? लेकिन हां, अब यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी मणिपुर के मुख्यमंत्री की होगी। वही अमरींदर सिंह जो भी हाल ही में, आपको याद होगा, इस्तीफा देने आए थे। इस्तीफा देते देते वहां की एक महिला कार्यकर्ता ने उनका इस्तीफा फाड़ दिया, तो उन्होंने कहा भैया इन्होंने तो इस्तीफा फाड़ दिया। अब मन बदल लिया, इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा दे देते तो कम से कम शायद यह स्थिति ना बनती। किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन गुंडों के गले में डाल देना चाहिए था कानून का पट्टा, तो यकीन मानिए कुछ नहीं होता। लेकिन ना, कुछ नहीं किया गया, क्योंकि साहेब हजारों रुपए के मशरूम खा रहे हैं, साहेब लगातार कपड़े बदल रहे हैं, विदेशी यात्राएं की जा रही हैं। यह देखा जा रहा है कि कहां सरकार कमजोर हो रही है, कहां सरकार गिराकर बनाई जा सकती है। इन कामों में इस वक्त व्यस्त हो रखे हैं, इसलिए मणिपुर की कोई चिंता नहीं। 2.5 महीने में जहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए, हजारों लोग बेघर हो जाए, जहां बच्चियों से बदसलूकी की जा रही हो, लगातार वीडियो सामने आ रही हो, ऐसे में आप यकीन बताइए किसी देश का मुखिया क्या 2 शब्द भी नहीं बोल पाएगा? लेकिन ऐसा हो रहा है। यही एक वजह जिसके चलते अमेरिका को के राजदूत ने, जो हमारे यहां अमेरिका के राजदूत है, उन्होंने कह दिया अगर आपसे नहीं संभालना तो बताइए हम संभालें। अमेरिका से मदद मांगी, अभी हम संभाल देंगे। तभी वो अभी हाल ही में आपने देखा होगा ना कि एक फर्जी ट्विटर अकाउंट था, उससे कह दिया गया कि भाई फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसे संभालने के लिए तो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम आ सकते हैं। लगाइए काम पर, मणिपुर भेजिए। 2.5 महीने से चल रहा है, लेकिन चिंता किस बात की है? पार्टी का झंडा गड़ा रहे, पार्टी की साख बनी रहे, उनकी खुद की साख बनी रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इन सब के बीच आपको याद होगा कि संसद के अंदर जब जब बोलने का मौका मिला तो एक महिला मंत्री हैं,
सरकार में। उन्होंने महिषासुर मर्दनी की कथा सुनाई थी, छाती पे हाथ मार मार के ऐसे बहुत सुनाया उन्होंने। ऐसा लगा कि अब पूरी तरह से महिलाएं सेफ हैं, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ गलत हरकत नहीं होगी। आप जानते हैं उन मंत्री महोदया ने क्या लिखा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां पर है, उन्होंने जो लिखा है आप सुनकर अपना माथा पीट लेंगे, गुस्से से लाल हो जाएंगे। स्मृति ईरानी जी लिखती हैं इसी घटना पर, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस घटना पर लिखती हैं, द हॉरिफिक वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ 2 वुमेन इमिनेटिंग फ्रॉम मणिपुर इज कंडेनेबल एंड डाउनराइट इनह्यूमन। यानी कि जो मणिपुर में जो कुछ हुआ, जो इसका वीडियो आया, वो वाकई विभत्स है, वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है, निंदनीय है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी चिंता की। आगे लिखती हैं कि स्पोक टू सीएम एन बीरेन सिंह जी who has informed me that investigation is currently underway and assured that no effort will be spared to bring perpetrators to justice। उन्होंने कहा है कि मैंने एन बीरेन सिंह से बात की है, उनसे बात की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भरोसा दिला दिया है कि इन जो 2 बच्चियों के साथ हुआ, जो 2 लड़कियों के साथ किया गया है, इन गुंडों के झुंड ने जो किया, लुच्चों ने किया, मवालियों ने किया, उन गुंडों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये अति कृपा है आपकी, इतनी दयालु हैं आप, इतनी दयालु, इतना दया भाव आप लाती कहां से? सोचिए, एक मामले को लेकर गोवा में एक रेस्टोरेंट और बार को लेकर उंगली उठाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि फेवर पहुंचाया गया स्मृति ईरानी की तरफ से, वो उनकी बेटी का मामला था। तो अभी चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, लेकिन कितनी सरलता के साथ ट्विटर पर आकर एक ट्वीट करके इन्होंने अपनी संवेदनशीलता सामने रख दी है, बताया है कि वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। सोचिए, ये महिला मंत्री हैं, इन पर जिम्मेदारी भी उसी मंत्रालय की है। ये कहती है मैंने तो बात कर ली, उन्होंने कह दिया हो जाएगा तो हो जाएगा। भैया, बीजेपी शासित राज्य का मामला है, रामराज चलता है वहां पर, और जहां रामराज चलता है वहां ज्यादा सवाल नहीं किए जाते, वहां चुपचाप ये देखना होता है कि होगा या नहीं होगा। होगा नहीं तो ज्यादा सवाल मत पूछिएगा। मीराबाई चानू जो फिलहाल विदेश में है, उन्होंने, जो मणिपुर की रहने वाली, उन्होंने एक दिन पहले ही वीडियो डाला था। उन्होंने वीडियो डालकर कहा था कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन नहीं सुना गया। इस वक्त चुनावी माहौल है, मणिपुर से कोई लेना देना है नहीं, कि मणिपुर में चुनाव नहीं है, इसलिए सारा का सारा ध्यान सरकार का और पार्टी का सीधे तौर पर उन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सरकार को, ना उनके मंत्रियों को, ना उनके कारिंदों को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मणिपुर जल रहा है तो जलने दीजिए, लोगों की हत्या हो रही तो होने दीजिए, लोग बेघर हो रहे हैं तो होने दीजिए, और बच्चियों के साथ हो रहा है, देख लिया आपने। नमस्कार।